गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को हिंदी रीडर में पार्ट 8 पढ़ाया था। पार्ट का नाम था नया समाज बनाएं। ठीक है, एक बार क्विकली इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम इसके एक्सरसाइज पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट था आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं, आओ नया समाज बनाएं। अब इसमें क्या मतलब है, देखो कवि कहता है कि समाज के सभी लोग मिलकर ऐसा कार्य करें कि यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर और सुख देने वाली बन जाए। आओ हम सब मिलकर ऐसे समाज का निर्माण करें। कवि कहता है कि हम सब जातीय भेद के बंधन को तोड़कर अपनेपन की जंजीर से सबको मजबूती से जोड़ दें। इस पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को मानवीय गुण से भरपूर करें। हम सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर साथ दें। आओ हम ऐसे नए समाज का निर्माण करें। ठीक है, अब इसके शब्दार्थ देखो। शब्दार्थ में है फर्स्ट समाज। समाज यानी क्या होता है, समुदाय, यानी कि लोगों व परिवारों से मिलकर बना समूह। फिर है धरती। धरती का मतलब क्या है, पृथ्वी से है। ठीक है, फिर है स्वर्ग। स्वर्ग है यानी सुखों से पूर्ण स्थान, यानी सुखों से भरा हुआ स्थान। हिंदुओं के विश्वास के अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाला स्थान क्या कहलाता है, स्वर्ग कहलाता है। जाति पाति यानी जातीय भेद, बंधन यानी बांधना, कड़ी जोड़ें यानी मेल करें, हर यानी कि प्रत्येक, मानव यानी मनुष्य, और नाता यानी कि संबंध। ठीक है, हर चीज़ इसमें गिवन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें इसका सरलार्थ भी गिवन है, यानी कि सरल भाषा में इसका दिया हुआ है, और साथ ही साथ शब्दार्थ भी गिवन है। ठीक है, और एक बार हम इसको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या था, सेकंड पैराग्राफ में था कि इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। तो शब्दार्थ देखिए, माटी यानी कि मिट्टी, शत शत यानी कि 100, रोशनी यानी उजाला, सजाना यानी सुंदर बनाना, और भाव यानी कि विचार। ठीक है, अब इसमें इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहते हैं ये देख लेते हैं। कवि कहता है कि इस भारत भूमि का कण कण चंदन के समान पवित्र है। हम सब इसकी सैकड़ों बार वंदना करते हैं। हम सब नए प्रकाश की किरण बनकर सबके घर आंगन को प्रकाशित कर दें और इसे सुंदर बना दें। हम सब मिलजुल कर आपसी सहयोग से सबके मन में निरंतर प्रगति करने का भाव जागृत करें। आओ हम सब नए समाज का निर्माण करें। फिर थर्ड पैराग्राफ में है, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलग जगाएं, धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। शब्दार्थ, श्रम यानी मेहनत, अलग जगह यानी नए विचारों का प्रसार करें। ठीक है, फैलाएं नए विचारों को। नव यानी नया, भेद यानी अंतर, सपूत यानी सुपुत्र, धरा यानी पृथ्वी, गगन यानी आकाश, सभी यानी सब, और संदेश यानी कि सूचना। अब इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कहता है कि हम सब मेहनत को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं, क्योंकि मेहनत ही सफलता का मूल है। हम ऊंच नीच का अंतर मिटाकर भारत माँ के सच्चे सपूत बने और जीवन में नए विचारों का प्रसार करें। यह धरती और आकाश सबका है, यह प्रेम का संदेश हम सभी सामाजिक प्राणियों को दें और एक नए समाज का निर्माण करें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब देखो इस चैप्टर में ये सोचें और बताएं वाली जो चीज़ है बेटा, ये सोचें और बताएं हम पंक्तियों में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोचें और बताएं आपको कॉपी में नहीं करना है, ये लिखे वाले पार्ट से आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हमने कविता पढ़ी है उसी की पंक्ति में से दिया गया है, इस धरती के डैश, फिर यहाँ है डैश से डैश जोड़ें, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। फिर ब देखिए, डैश की किरणें बन आज सजा दे डैश, तो ये क्या है, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन।
फिर है डैश को जीवन मंत्र डैश ऊंच नीच का डैश, तो ये क्या है, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं ऊंच नीच का भेद मिटाएं। यहाँ पर आंसर्स गिवन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें, तो भारत माँ के सपूत बनकर हम ऊंच नीच का भेदभाव मिटाकर नए विचारों के प्रसार में लग जाएं, यानी नए विचारों को फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट है कविता के आधार पर नया समाज कैसा होगा, तो कविता के आधार पर नया समाज जातिगत भेदभाव से दूर होगा, यानी जाति का भेदभाव नहीं होगा, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर सहयोग करेंगे। फोर्थ है कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है, तो कविता में प्रेम का संदेश सुनाने की बात कही गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है, तो हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है नई रोशनी से क्या तात्पर्य है, नई रोशनी से यह तात्पर्य है कि हम सब बदलाव लाकर हर घर आंगन को सुंदर बना दें और उन्हें खुशियों से भर दें। नेक्स्ट है हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, तो हमें एक दूसरे के प्रति मिलजुल कर रहने तथा प्रेम का भाव रखना चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें और हम सब के बीच में प्रेम रहे। ठीक है, तो एक तो आप ये लिखे वाली बात करेंगे अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। और क्या करेंगे, आपको पता है मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों को शब्दार्थ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि आप लोगों को शब्दार्थ भी करना है, शब्दार्थ भी करें। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको सबसे पहले शब्दार्थ करने हैं। शब्दार्थ करने के बाद आप ये लिखे वाला पार्ट करेंगे 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन तक। उसके बाद बेटा आप लोगों को यहाँ भी कुछ वर्क करना है। देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन करना है, यानी कि मैं आपको जो टिक करके भेज रही हूँ वो वाले पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, ये 1, 2 क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ पर शब्दार्थ करेंगे, और ये 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और अब आप लोगों को लर्निंग प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देना है। जिस बच्चे ने अपना पेंडिंग वर्क छोड़ रखा है अभी भी, वो पेंडिंग वर्क कंप्लीट करो। ठीक है, और जिन बच्चों का पेंडिंग वर्क नहीं है तो वो अब लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अब जितने चैप्टर्स हमने पढ़ लिए आप एक एक करके चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जो भी आपका डाउट होगा वो आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।